हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए। यदि a और b कोई दो धनात्मक संख्या आपके पास है तो क्या होगा? एलसीएम गुणे HCF इज इक्वल टू AB। ए और बी कोई दो संख्या है। अगर मान लीजिए ये पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणे HCF इज इक्वल टू पहली संख्या, हिंदी में ले सकते हो ये एलसीएम गुणे HCF इज इक्वल टू, ये देखिए एलसीएम गुणे HCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर मान लीजिए एलसीएम दिया हो और दो संख्याएं दी हो, HCF निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए दो संख्याएं दी हो, HCF दिया हो, एलसीएम निकालना हो वो भी निकाल लेंगे। अगर दोनों संख्या में से कोई एक संख्या दी हो, HCF दिया हो, एलसीएम दिया हो और दूसरी संख्या निकालनी हो तो भी यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है यदि HCF 26 169 इज इक्वल टू 13 तब एलसीएम 26 169 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है। सबसे पहले इसमें देखते हैं HCF दिया है, HCF दिया है 26 और 169 का दिया है 13 दे दिया गया है, ठीक। अगर ध्यान से देखिए इसमें दो संख्या भी दी गई है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम 26 और 169 का। अगर ध्यान से देखिए इसमें संख्या कौन सी दी गई? 26 और 169। मान लीजिए ए इज इक्वल टू दिया गया 26 और बी इज इक्वल टू कितना दिया गया? 169, ठीक। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या था? वी नो दैट, या हम जानते हैं क्या था? एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, मतलब ये दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम हमको पता नहीं, HCF हमको दिया है 13, पहली संख्या दिया है 26, दूसरी संख्या दिया है 169। अब हम निकाल लेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 गुणे 169 13, कैंसिल कर 13 दूना 26। 169 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 18 13, 2 कम 2 1 3। उससे ही आपका आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का HCF 16 तथा गुणनफल 3072 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, दो संख्याओं का HCF, तो आपका यहाँ पे HCF दिया है 16, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू दिया है 3072, ठीक। हमें ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ फिर लिख सकते हो वी नो दैट क्या? एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। यहाँ एलसीएम हमें निकालना है। HCF कितना दिया है? 16, दोनों का गुणनफल दिया है 3072।
अब एलसीएम निकालेंगे कैसे, 3072/16। ठीक, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 192 आ जाएगा। यही एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम इसका 192 आ जाएगा। यही आपका आंसर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते कैसे करेंगे। पहली बात, इसमें 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं कैसे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छके 12, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 नौ 18, फिर ये जाएगा 3 से, और 3 त्रिक कम है 3। अब देखिए इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात बताइए। देखिए इसमें 2 की घात कितना है, यहाँ पे 144 का गुणनखंडन किया तो हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 की घात कितना है, 1 2 3 4, यहाँ 3 की घात 2, तो हमें 2 की घात ज्ञात करनी है। तो 2 की घात आप जानते हो घात क्या होता है, पावर में जो होता है। तो यहाँ पे घात में क्या है 4, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 की घात जो है क्या होगी, यहाँ पे लिखो अतः अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात 4 होगी। बस यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हमें पहले क्या करना है, 196 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं, 2 नौ 18, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 नौ 18, फिर ये 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो हमारा 196 का गुणनखंडन कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणे 7 की घात 2। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे घात क्या है, 2 की घात इसमें भी 2 है और 7 की घात 2 है। इसमें घातों का योग ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अतः गुणनखंडन में घातों का योग बराबर घातों का योग क्या है 2, इसमें भी क्या है 2, इक्वल टू कितना हो गया 4। यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि a व 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है यदि a व 18 का, तो पहली संख्या क्या दी गई है, पहली संख्या क्या दी गई है, मान लीजिए पहली संख्या बराबर a और दूसरी संख्या कितनी दी गई, मान लीजिए 18, और एलसीएम क्या दिया गया है यहाँ पे 36 और एचसीएफ क्या दिया गया है यहाँ पे 2 दिया गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या या दोनों संख्याओं का गुणन कर लिख सकते हो, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप ए बी भी लिख सकते हो,
हमने कहा था ना कि माना कोई दो धनात्मक संख्या है तो ए मान लीजिए पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे एलसीएम बेटा दिया है 36। देखिए यहाँ पे 36 दिया है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। फिर एचसीएफ कितना दिया है, 2 दिया है, इज इक्वल टू पहली संख्या कितनी दी ए और दूसरी संख्या क्या है 18। अब हमें क्या ज्ञात करना, एक की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए इज इक्वल टू निकालेंगे, 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 गुणे 2 बटे 18। 18 दूना 36, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, q इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, जहाँ p व q क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम p q का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे p इज इक्वल टू दे दिया गया है ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए गुणे बी हो गया। फिर क्या दिया है q इज इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर बी, इसका गुणनखंड कर देते हैं ए गुणे बी, ठीक। अब इसका चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम पी और क्यू, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये ऊपर वाला ए गुणे बी हो गया और ए गुणे बी हो गया, एक इसमें और हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आपका एलसीएम पी क्यू का कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10, ये 10 है, तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 से 10 तक की जितनी भी प्राकृत अब जो है संख्याओं का जो है क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 से यहाँ दिया 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसके बाद उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। करने पर तो ठीक है 1 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 का करेंगे 1 गुणे 2, 3 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 3, 4 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 5, ठीक। अब देखिए करते जाएंगे 6 का क्या हो जाएगा 2 3 6, 7 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 7, 8 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। उसके बाद देखिए 9 का हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 10 का कितना हो जाएगा 2 गुणे 5, ठीक। अब ये हमने गुणनखंड कर लिया। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम इसका हो जाएगा, देखिए इसमें
2 2 2 2, तो हमें क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 2 2 2, तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। उसके बाद देखिए 3 3 यहाँ भी है, इसका 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद क्या है आपका 5 और 7 गुणे 5 और 7। जब इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2520। तो आपका एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2520, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 तथा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको, क्या दिया है आपका 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, एक ये दिया है। दूसरा दिया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें निकालना है इसका क्या है एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम का इसमें देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 ले लेंगे। फिर इसमें क्या गुणे 5 गुणे 7, ठीक। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80 को अभी 3 छूट गया, इसमें मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1680, यही आपका आंसर हो गया।